गाइस, वेलकम टू साय शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर अग्निवीर 2024 का आपको कैसे फिलअप करना है। साथ में हम बात करेंगे कौन कौन से आपको ऐसे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यदि आपने वो डॉक्यूमेंट साथ नहीं लिए तो आपको एग्जामिनेशन में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आई लिखा हुआ है। तो आई के सामने जो पहला डैश है, इधर आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ मैं साहिल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो भी नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, अब लिखना कैसे है, तो पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल रखना है और बाकी जो बाकी के अक्षर हैं वो आपको स्मॉल रखने हैं। ठीक है, साहिल का एस बड़ा और बाकी स्मॉल। और वैसे सरनेम, सरनेम का पहला अक्षर बड़ा रखना है, बाकी स्मॉल रखने हैं। और लिखने कैसे है, ब्लू पॉइंट पेन से। ठीक है, ब्लू पेन से लिखना है। उसके बाद सन ऑफ या डॉटर ऑफ, जो भी आप लिखना चाहो, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आपको अपने फादर का नाम लिखना है। ठीक है, तो आपको सन पर टिक करना है और आगे अपने फादर का नाम लिख देना है। फादर का नाम कैसे लिखना है, आपको ऐसे नहीं करना है कि श्री या श्रीमती, ऐसे मत लिखना। सिंपल, आपको जो भी आपका फादर का नाम है, राजेश, राकेश, जो भी आपका नाम है वैसे लिख देना, शर्मा। ठीक है, या सरनेम, जो भी सरनेम होगा, बट श्री या कोई मिस्टर या ऐसा कुछ मत लगाना। ठीक है, उसके बाद ये आपको पढ़ लेना है, सिंपल बातें लिखी हुई है। उसके बाद लिखा है नीचे डेट। तो डेट आपको डालनी है जिस दिन आपकी एग्जामिनेशन है। मान लीजिए आपकी एग्जामिनेशन 22 तारीख को है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 22/4/2024। ठीक है, और प्लेस, प्लेस आपको वो लिखना है जहाँ पर आपकी एग्जामिनेशन होगी। घर वाला प्लेस मत लिख देना कि जहाँ पर आप घर बैठे हो तो घर का एड्रेस दे दो, नो। प्लेस में आएगा जहां पर आपकी एग्जामिनेशन होनी है। मान लीजिए आपकी एग्जामिनेशन होनी है किसी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूट की सिटी का क्या नाम है। ठीक है, नालंदा कॉलेज है, कोई और कॉलेज है, तो आपको पता करना है कि कॉलेज कहाँ पर है, मेन सिटी का है उसकी। ठीक है, तो उसको अपनी सिटी लिख ली, यहाँ पर प्लेस लिखना अपना। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर। तो सिग्नेचर यहाँ आपको भरना नहीं है, फिलअप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ इनविजिलेटर, यानी एग्जामिनेशन कंट्रोलर। ये जो भी टीचर आपके एग्जामिनेशन सेंटर में होगा उसके सामने आपको यहाँ पर साइन करने हैं, तो आपको ये वाला पोर्शन नहीं भरना है। और जो दूसरा बॉक्स है जिसमें लिखा है इनविजिलेटर सिग्नेचर, वो तो करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो टीचर करेगा खुद। तो दोनों सिग्नेचर जो आपको घर से नहीं करके जाने हैं, घर से आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम, डेट और प्लेस, ये भर के जाना है बस। बाकी कोई भी चीज़ें यहाँ पर दो चीज़ें नहीं भरनी है आपने। उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जानी है। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड। तो आपको कलर्ड प्रिंट आउट लेके जाना है। कलर्ड प्रिंट आउट कैसे लेना है, एक तो पहला एडमिट कार्ड का जिसमें अपना फोटो है, आपका प्लेस है, आपका टाइमिंग लिखी हुई है, वो वाला। साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये दोनों लेके जाने हैं आपको। इंस्ट्रक्शन वाला आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पर जो मैं पढ़ रहा हूँ ये वाला आपको लेके देने की जरूरत नहीं है। आपको बस पहला पेज जिसमें आपका नाम, आपका फोटो वगैरह है, और दूसरा पेज जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये दोनों प्रिंट करवाने, कलर्ड, याद रखना कलर्ड बोला मैंने। ठीक है, ये दोनों प्रिंट करवाने हैं। दूसरा, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ एज मेंशन्ड बिलो इंस्ट्रक्शंस है। ओरिजिनल वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, मैं आपको दिखाऊंगा आगे क्या क्या चीजें हैं वो। ठीक है, पीईटी वाटर बोतल, ये कोई आपका कंपलसरी नहीं कि आपको पानी की बोतल लेके ही जानी है, ये लेके भी जा सकते हो, नहीं भी लेके जा सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद दो रिसेंट कलर फोटोग्राफ या स्टैम्प साइज फोटोग्राफ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि जो क्या मैंने अपलोड किया था फोटोग्राफ सेम वही लेके जाना है, नो। बस ये होना चाहिए कि आपको से आपके फोटो से या आपके शक्ल से मैच होना चाहिए फोटो, बस लेटेस्ट होना चाहिए। बस ये नहीं कि वो आपने अपलोड किए वही आपको चाहिए, नो नो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कोशिश करना कि आपका वही हो तो ठीक है, नहीं तो कोई और भी होगा तो चल पड़ेगा, बट आपसे मैच होना चाहिए। उसके बाद बॉल पॉइंट पेन, ये तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमें समझना कुछ करना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर मैं बात करूँ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, तो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ में आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका एम्प्लॉयमेंट आईडी गवर्नमेंट इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये आपके वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है। ये आपको साथ लेके जाने हैं, एनीवन, ये नहीं सारे लेके चलेंगे, ओनली एक ही लेके जाना है इनसे। ऊपर ओरिजिनल, फोटो स्टेट नहीं चलेगा, ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया है कि नो कलर्ड फोटोग्राफ, स्कैन कॉपी,
सॉफ्ट कॉपी द आइडेंटिटी कार्ड शैल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांस। यहाँ पर कोई भी आपकी कलर्ड प्रिंट आउट या आपकी फोर सॉफ्ट कॉपी जीरोक्स कॉपी वो नहीं चलेगी, ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। ओके, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड एंट्री विदाउट ई एडमिट कार्ड एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि आपकी एंट्री नहीं होगी यदि आपने एडमिट कार्ड साथ में ही वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ नहीं लेके आए हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें ध्यान से लेके जाना। उसके बाद नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द एग्जामिनेशन डेट एंड शिफ्ट, ये तो होगा ही नहीं। यदि आप सोचोगे कि हमारे चेंज हो जाए, एग्जामिनेशन सिटी चेंज हो जाए, तो वो सोचा मत, ये कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी 60/120 मिनट्स एंड सर कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप 50/100 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली एज पर द कैटेगरी विद 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपको पता होगा आई थिंक। ठीक है, इसको क्वेश्चन के बारे में आपको पता होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीच द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर ऑन बिफोर द एग्जामिनेशन रिपोर्ट टाइम। देखो यहाँ पर आपको लिखा होगा ऊपर टाइमिंग, 2 टाइमिंग लिखी हुई है। एक टाइम लिखी हुई है आपकी एग्जामिनेशन की और एक लिखी है रिपोर्टिंग टाइम। तो आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि एग्जामिनेशन सेंटर लपड़ी हो तब आप चले हो, रिपोर्टिंग नाम तक पहुंच जाना उधर। बस यही आपकी मेन चीज़ें थी। यदि आपको कहीं लग रहा है कि कोई नाम या कहीं गलती है तो आपको 10th के मार्क्स साथ लेके जानी है। थैंक यू।